साथियों नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश बीडू, ऑल इंडिया विमुक्त जाति चैरिटेबल फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सारा लिटरेचर हमारे एंटी डीएनटी विजेंटी विमुक्त जातियों के बारे में वर्णित है। बाबा साहब के संविधान से शुरू किया है। पटेल साहब ने जो राइट्स के लिए हमें फाइट किया उसके भी डिटेल्स हैं। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनमें लगे हुए केस हैं, वो भी इंक्लूड हैं। 1857 से लेकर 47 तक भारत का फाइटिंग जो हुआ है उसके बारे में डिटेल, अछूत कौन थे और कैसे हैं अनटचेबल। बाबा साहब की बुक्स अनहाइलेशन कास्टें, भगत सिंह जी का नास्तिक क्यों हूँ। पहली रिपोर्ट कांग्रेस सरकार में रेणके जी ने सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमेटी, उसकी भी रिपोर्ट है। 1949-50 पूरा का पूरा इसमें ब्यौरा दर्ज है। भारत सरकार का मंडल कमीशन 1980, जिसमें रिजर्वेशन का वर्गीकरण किया गया और इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सामने काशीराम जी का जो आंदोलन था उसमें सब कुछ किया गया और हमारा वर्गीकरण है जो आज तक हुआ है। जनगणना 1961 में सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में मानना, शिक्षण संस्थाओं को 70% आरक्षण, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट है। और जो रिपोर्ट्स बनी थी काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के संबंध में विचार, सरकारी कार्रवाई, सभी स्टेटों में हम किस आरक्षण में किस कैटेगरी में आते हैं, पूरी डिटेल है। गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतना आरक्षण डिवाइडेशन किया गया पर हमारे विमुक्त समाज के नाम को, विमुक्त नाम को है जो पहचान नहीं मिली है। हर एक चीज़ इस रिपोर्ट में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ोगे तो सरकार से लड़ोगे। ये हमारा गजट है, पूरा का पूरा इसमें जितनी हमारी कास्टें हैं, कौन से स्टेट में कौन सी हैं, पूरा का पूरा ब्यौरा है। सारा डिटेल में एक चीज़ है जो दी हुई है। साथियों पढ़ने की ज़रूरत है, आंकड़े देखने की ज़रूरत है।
जब आपके पास आंकड़े होंगे तो ही आप लड़ पाओगे। ये भारत में एंटी डीएनटी विजेंटी विमुक्त जातियों के जितने संगठन बने हुए हैं, उन्होंने अपने अपने क्वेश्चन, अपने अपने ऐतराज चेयरमैन, सचिव को दर्ज करवाए हुए हैं। ये देखो, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। टीएनटी एंटी SC ST OBC पहचान उनके समावेश के लिए अलावा उनके उत्थान के लिए उचित उपाय अस्तित्व में आया। और ये जो जर्नी हुई है 2020 की, इदाते जी इसमें चेयरमैन थे। उन्होंने 20 राज्यों का दौरा किया, 123 समुदायों से मुलाकात किया और जर्नी खूब की उन्होंने। लिखो, भिखूराम जी इदाते। बहुत से संगठनों ने इसकी आवाज़ उठाई है। सामाजिक संगठन विद्रोह संघी वाहिनी नागपुर, अखिल बंजारा संघ मुंबई, अखिल भारतीय गोसाई सांगली, ये सब के सब जितने भी काम कर रहे हैं सबके नाम हैं। अब देखो, जो लोग आपराधिक जनजातियों के रूप में ब्रांडेड थे और जो खानाबदोश थे, अब देखो उनको चेक किया गया है। अभी सरकार ने ये मीटिंग का आयोजन किया था। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों का विकास कल्याण बोर्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये भी पीछे में हुआ है। इसकी रिपोर्ट्स कुछ ये थोड़ा सा नाम का ही एक उद्घोषण किया गया, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ये भारत का जो इकोनॉमी की है, टोटल जो हमारा इसमें बजट है, ये उसकी हिस्सेदारी है। स्कूल कितने चाहिए, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी ज़मीन है, कितना खाना दाना है, विमुक्त जाति खानाबदोश कितने घूमते हैं, कितना कुछ करते हैं। ये रिपोर्ट, ये बजट की ये बजट है। इस बजट में हमारी देख लो, EWS SC ST के लिए कितना करोड़ है, टोटल 11,000 करोड़। और DNT के लिए 2001 में जो रिपोर्ट बनी 12 करोड़ और 1,000 कम्युनिटी और 150 DT SNCT आउट विच नॉन SC ST। ये बजट है 4.13 लाख, ट्रांसजेंडर 5 लाख। ये अलग अलग सभी चीज़ों के लिए है। ये हमारे जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें देखो आर्टिकल 341-42 नोटिफिकेशन SC ST एंड CBC, आर्टिकल 38 SC ST, हर एक चीज़ है जो आपको पढ़ने को मिलेगी। और जब पढ़ोगे ना तभी तो बोलोगे। अब बाबा साहब की डायलॉग है, जो शिक्षा का दूध पिएगा वो दाड़ेगा। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया इंक्वायरी देने जा रहा हूँ। संविधान है, संविधान में
ये कानून कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये सारी की सारी संवैधानिक पावरें हैं। ये सारी संवैधानिक पावरें हैं। इसमें हर एक चीज़ आपको भी पता है, देश इसी से चलता है। ये देखो, पटेल साहब साइन कर रहे हैं, जगजीवन जी भी हैं। सारी की सारी अनुसूचियां हैं इसमें दर्ज हैं। ये कॉलिंग पे है। लेकिन एक बड़ी विडंबना की बात है, मैं आपको बता दूं, किसी को बुरा लगे तो बेशक लगे। लिखा है कि अगर अम्बेडकर साहब नहीं होते तो क्या होता है। दिसंबर 46 के अंदर भारत का बंटवारा हुआ। संविधान परिषद की सीट पर अम्बेडकर जी नेतृत्व करते थे। उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। निर्वाचन खत्म हुआ। अम्बेडकर जी का जो सीट था, जो प्रतिनिधित्व करते थे, वो पाकिस्तान को दे दिया। भारत का संविधान नहीं बनता अगर अम्बेडकर जी नहीं होते। 47 में बम्बई से जीत कर आए और जीत के संबंध में यही संविधान बनाया। तो एक कमी है, आज भी है। अंग्रेज़ों को राजी करने का विरोध दबाने के लिए नेहरू को ब्रिटेन जाना पड़ा। उस समय ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नेता चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय लोग संविधान बनाने के लायक नहीं है, इनको आज़ादी देना ठीक नहीं है। और हमारा डिमोशन कहाँ हुआ, ये देखो, SC ST शामिल थे, अल्पसंख्यक के अधिकारों के प्रति काफ़ी गंभीर थे। अम्बेडकर का कहना था कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब, शेड्यूल कास्ट बोले तो अनुसूचित जाति और ट्राइब बोले तो जो हम लोग हैं, विमुक्त जातियों के, हिंदू नहीं है, इस वर्ग की अलग पहचान है। इस बात पर ब्रिटेन में बहुत बहस हुई। हालात ऐसे बने कि बम्बई से जीतकर लाना कांग्रेस और पूरे देश की मजबूरी हुई। यह भी कहा जाता रहा कि बैरिस्टर जयकर ने अम्बेडकर के लिए अपना इस्तीफा दिया। सच्चाई नहीं जिताया तो संविधान भी बन पाता। तो ये संविधान लिखने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन अम्बेडकर जी थे, क्योंकि ये संविधान सभा में नहीं होते हुए भारत के छूतों व अधिकारों की संवैधानिक सेटलमेंट होने की बात नहीं की और हमारा वहाँ से नुकसान हुआ है। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, पर हमें उस कैटेगरी में माना ही तो नहीं गया। हमारा नाम ही दर्ज नहीं है तो हमको कोई क्या दे देगा। तो कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ खामियाँ हुई हैं, जिससे हमारा नुकसान है, जो आज भी है। साथियों, मेरी द्वारा दी गई इंक्वायरी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें और लिटरेचर पढ़ते रहिए। लिटरेचर पढ़ोगे तो सब कुछ हासिल करोगे। ये महाराष्ट्र पैटर्न है। महाराष्ट्र पैटर्न है जिसमें आरक्षण को वर्गीकृत करके, ये देखो, ये दिया गया है। इसको लागू करते हैं तब भी हमें फ़ायदा है। अगर अलग से DNT का 10% मिलता है तो वो द बेस्ट है। 17 के अंदर ऑर्डर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला है। विमुक्त जातियों को स्पेशल ऑर्डर किया गया है, ट्राइब माना गया है, आरक्षण को निर्धारित किया है। ये सरदार अजीत सिंह बैंस जज की 1982 रिपोर्ट है और इसको ना लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 500 रुपये जुर्माना भी हुआ है।
जुर्माना बहुत बड़ी चीज़ है। ये गजट है 2005 का, ये देख लो। पी नारायण मूर्ति जॉइंट सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दिया है। ये 2003 की रिपोर्ट है। ये नोमेडिक, सेमी नोमेडिक, डिनोटिफाइड ट्राइब सबको डिवाइडेशन के लिए सरकार को आईडी किया है। ये नेशनल ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है। ये देखो 1911 से लेकर 24 का इसमें डिटेल्स है। और हमारे राइट्स से अधिकार हैं उनको बड़े जोर शोर से उठाया गया। एनएचआरसी भी वो चीज़ है जहाँ पे हमारा आतंक अपराधी का जो जुड़ा है उसको ख़त्म करना है। ये हमारी जितनी जातियाँ हैं, ये हमारी जो डीएनटी विमुक्त जातियाँ हैं, ये उनकी पूरी डिटेल है। कहाँ कौन कैसे है, किस नाम से है, सारा का सारा इसमें वर्णित है। कौन क्या काम करता है, कौन कैसे क्या है, सब डिटेल है। पढ़ने की ज़रूरत है। ये 25/1926 डेट दी हुई है इसमें। और ये गजट ऑफ इंडिया, ये देखो, ये 2014 की रिपोर्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर किया गया है। ये 3 की रिपोर्ट है। ये संविधान में हमारी जो अनुसूचित जातियां हैं 1950 में कितनी दर्ज हैं, ये पूरा डिटेल है उसमें। ये पूरा हर स्टेट के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। किस स्टेट में कितनी जातियां हैं, कौन एससी में है, कौन एसटी में है, ये सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, ये देखो सारा का सारा लिखा हुआ डाटा इसमें। पर ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ोगे तो लड़ोगे, ठीक है ना। ये हमने संगठन बनाया था, हमारी टीम का। ये 2020 जुलाई के अंदर हमने इसको डेवलप किया था। और वर्तमान सरकार को हमने ये ज्ञापन भेजा था। ये डिटेल भेजी थी, ये हमने मांग किया था। और उसका हमको ये अंडर सेक्रेटरी ने जवाब दिया है। और लगे हुए भी, अब भी लगे हुए हैं, लगे हैं। आप साथियों का सहयोग रहा तो जल्दी ही कुछ ना कुछ ले जाएंगे। और किसी साथी को डिटेल चाहिए नीति आयोग में, जहाँ हमारा बजट बनता है, सब कुछ होता है। ये देखो, चीफ होने वाले पीएम साहब हैं। उसके बाद में चेयरमैन, एडिशनल चेयरमैन, सारी की सारी इनमें उनकी डिटेल दी हुई है। किसी से भी आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, काम करने का जुनून होना चाहिए। सामाजिक संगठन बने हैं, इसलिए बने हैं कि भी हम हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकें, उठा सकें और हमारे सामाजिक अधिकार, हक हैं, उनको ले सकें। किसी भाई को किसी भी चीज़ की इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे संपर्क करें और पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।